अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। इस दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है और उसने अपने कुछ रोल मॉडल सेट किए हुए थे और वो उनकी चकाचौंध और उनको जिस स्टेज पे वो आज खड़े हुए होते हैं वो देख रहा होता है। सपोज़ कोई देख रहा होता है फेसबुक का जो बानी है मार्क जुकरबर्ग, उसके कोई देख रहा होता है जो अभी अमेज़ॉन का जो वर्ल्ड नंबर 1 और रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ जो बन गया है इस वक्त, जेफ बेजोस, उसे कोई देख रहा होता है अपने गली मोहल्ले में कोई बहुत कामयाब इंसान, कोई बहुत कामयाब बिजनेसमैन, कोई बहुत कामयाब आर्मी ऑफिसर, कोई बहुत कामयाब नेवी या किसी और फील्ड में। सो हर बंदे ने अपना एक रोल मॉडल ऑफ कोर्स सेट किया हुआ होता है। अच्छा, मसला कहाँ पैदा होता है? रोल मॉडल सेट करना कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसला कहाँ होता है कि जब हम उस रोल मॉडल की जो बैक एंड की स्ट्रगल होती है वो नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं आज ये बंदा यहाँ इस मकाम पे खड़ा हुआ है तो बस ये पैदा ही बाय बर्थ ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है। देखें, जो फेसबुक का बानी है वो समझ लें कि यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है। उसने अपने फेसबुक में कामयाब होने से पहले जो स्ट्रगल की थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। उसने वीडियो गेम्स बनाए, नहीं चले। उसने चैटिंग ऐप्स बनाई, नहीं चली। उसने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक की तरह के ही 2-4 वर्जन्स पहले बनाए, नहीं चले। मुसलसल उसको नाकामी मिलती रही। मुसलसल नाकामी के बाद फाइनली उसका फेसबुक कामयाब हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको जिक्र करूं KFC का जो बानी है, जो आज KFC आप देखते होंगे, खाते होंगे हर जगह, उसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं, बहुत अमीर कबीर इंसान है। उस इंसान को मुसलसल रिजेक्शन मिली और उसको अपने रेस्टोरेंट में भी कोई वेटर रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अटेम्प्ट किए, कामयाब हो गया। इसी तरह जैक मा, जो अली बाबा का ऑनर है इस वक्त, आप समझ लें कि अमेज़ॉन के बाद जो सप्लायर से रिलेटेड, जो अमेज़ॉन तो एक ई कॉमर्स का एक बाज़ार है, लेकिन सप्लायर से रिलेटेड जो सबसे बड़ी मार्केट है अली बाबा, जहाँ पे आप दुनिया जहान की तमाम चीज़ें ख़रीद सकते हैं, रिटेल में भी और होलसेल में भी। उसका जो बानी है वो मुसलसल उसकी ज़िंदगी में फेलवर थे। जो काम करता था, जो बिज़नेस करता था, जहाँ हाथ डालता था, जहाँ नौकरी पर जाता था, फेल हो जाता था। कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एडिसन की मैं आपको मिसाल देता हूँ। एडिसन 16 साल एक बल्ब बनाने के चक्कर में लगा रहा। 16 साल एक मॉडल बनाया, नहीं चला, दूसरा बनाया, नहीं चला, तीसरा बनाया, नहीं चला। लेकिन 16 साल के बाद आज सदियां गुजर गई हैं, दूसरी सदी चल रही है, हम उसको याद किए हुए हैं कि उसने एक ऐजाद की। इसी तरह अबू रेहान अल बैरूनी, इसी तरह बेतहाशा मुस्लिम जो है स्कॉलर्स थे और साइंसदान थे। तो दौरे जदीद की मिसालें मैंने आपको दी, कुछ पुरानी मिसालें दी। अब हमारे क्या मसला है कि हमने वो देख लिया कि भाई ठीक है आज ये खड़ा हो। अब जो उसके पीछे बैक एंड पे स्ट्रगल है उसको आप पढ़ें। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, आप किसी भी रोल मॉडल को देखें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। जब वो खड़े हुए और उन्होंने अपने बयान किया जो अल्लाह ताला का हुक्म था लोगों को, तो अहले अरब उस वक्त शदीद गफलत में और जहालत में डूबा हुआ था। बात पे कत्ल हो जाते थे, शराब, सूद, जिना सब आम था। लेकिन उस वक्त हक की बात की उन्होंने, और उनको 40 साल अपनी जो नबूवत का टाइम था वो लगा, और उसके बाद फिर फतह मक्का तक समझ लें कि मामलात ऐसे ही चल रहे थे। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक टफ इंसान बनना पड़ेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप में हिम्मत हो हारने की। आप बार बार टूट के, बार बार गिर के, बार बार समझ लें कि बेतहाशा लॉस में आके, मजबूर हो के, परेशानियों में जकड़ के आप में बाहर निकलने की हिम्मत हो। आप में एक जज्बा हो कि जो जज्बा आपको लेके चले। और इस दुनिया में जितने भी समझ लें कि कामयाब इंसान है ना, और उन्होंने अपने जो गोल्स अचीव किए हैं वो अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने जुनून के ज़रिए उन्होंने हल किए तमाम। तो अगर आप में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत। अगर आप में गिर के उठने का हौसला है, अगर आप में गिर के उठने की लगन है, हिम्मत है, जज्बा है, सो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपका कोई गोल है तो उसके पीछे आप पागलों की तरह लग जाएं। कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की, वो आपको ज़रूर कामयाब देगी। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।